कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है ना, जैसे हर सांस किसी बोझ को उठाकर ली जा रही हो। ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम सी गई है और हम अकेले उस अंधेरे में खड़े हैं जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जिंदगी से लड़ते लड़ते थक चुका था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। बहुत पुरानी बात है। एक आम इंसान था, लेकिन उसकी कहानी किसी भी आम इंसान जैसी नहीं थी। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया। उम्र छोटी थी, लेकिन हालात बड़े हो चुके थे। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में उसने जिम्मेदारियों से खेलना सीख लिया था। घर चलाना, मां का सहारा बनना, भाई बहनों की देखभाल, सब कुछ उसी के कंधों पर आ गया था। उम्र बढ़ती गई, लेकिन साथ ही बढ़ती गई जिम्मेदारियां। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। उसे लगा अब शायद थोड़ी राहत मिलेगी, शायद अब सुकून मिलेगा। पर किस्मत ने फिर वही खेल खेला। जहां प्यार होना चाहिए था वहां तकरारें थीं, जहां चैन होना चाहिए था वहां टेंशन थी। हर दिन एक नई मुसीबत उसके दरवाजे पर दस्तक देती। कभी पैसों की तंगी, कभी काम का स्ट्रेस, कभी रिश्तों की उलझन और कभी अपने ही मन का डर। वो आदमी बाहर से तो जिंदा था, लेकिन अंदर से एकदम टूट चुका था। एक दिन जब वो बिल्कुल थक गया, उसका दिल भारी हो गया था, वो चला गया एक बुजुर्ग के पास। शायद कोई उम्मीद लेकर उसने कहा, बाबा, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे अब सुकून चाहिए, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। पैसे की टेंशन, घर की टेंशन, मन की टेंशन। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं शांति महसूस कर सकूं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ बोझ बन गई है। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा, तो अब कुछ दिन मेरे साथ इस झोपड़ी में रहो और सिर्फ वही करो जो मैं कहूं। अगली सुबह बुजुर्ग ने कहा, चलो पास के गांव चलते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। दोनों उसके किनारे खड़े हो गए। पानी शांति से बह रहा था, लेकिन बहाव तेज था। काफी देर तक दोनों चुपचाप बस पानी को देखते रहे। आदमी ने पूछा, बाबा, आपने तो कहा था कि नदी पार करनी है, फिर खड़े क्यों हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, हम इंतजार कर रहे हैं कि नदी सूख जाए, फिर पार करेंगे। वो हैरान रह गया, बाबा, ये तो कभी नहीं होगा, नदी तो बहती ही रहेगी। अगर हम यूं ही खड़े रहे तो कभी पार नहीं जा पाएंगे। बुजुर्ग ने आंखों में झांक कर कहा, बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। बेटा, जिंदगी भी इस नदी की तरह है और परेशानियां इस बहते हुए पानी की तरह, ये कभी खत्म नहीं होंगी। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि पहले सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं, फिर मैं कुछ करूंगा, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलना है तो इन्हीं परेशानियों के साथ चलना होगा। कदम बढ़ाना होगा, भले ही बहाव तेज हो। यही रास्ता है जिंदगी के उस पार जाने का, जहां सुकून है, जहां समझ है। और याद रखना, परेशानियों से भागने वाला बस इंतजार करता है और इंतजार करने वाला बस खड़ा रह जाता है। सफल वही होता है जो उस बहाव में उतरने की हिम्मत रखता है। वो आदमी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। उस दिन उसने पहली बार समझा कि जिंदगी किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करती। वो लौटा और अब हर परेशानी का सामना डटकर करने लगा। धीरे धीरे हालात नहीं बदले, उसका नजरिया बदला और फिर पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों, इस कहानी में हम सबकी झलक है। हम भी कई बार सोचते हैं, बस ये एक दिक्कत निकल जाए, फिर मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन सच यही है, एक परेशानी जाएगी, दूसरी सामने खड़ी होगी। इसीलिए सुकून चाहिए तो रास्ता यही है, चलते रहो, बहाव के साथ, मुश्किलों के साथ, क्योंकि हर तूफान के बाद एक सुबह जरूर आती है। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। लेकिन याद रखना, तुम्हारा काम रास्ता देखना नहीं, रास्ता बनाना है। मुसीबतें आएंगी, डर लगेगा, लेकिन वहीं से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है।
जिंदगी एक बहती नदी है, और अगर तुम किनारे खड़े होकर सूखने का इंतजार करोगे तो शायद कभी पार नहीं जा पाओगे। इसलिए चलो, पानी में कूदो, भले ही डर लगे, क्योंकि डर के उस पार ही जिंदगी है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो नीचे एक कमेंट जरूर लिखो। बस इतना बताओ कि आज की सीख तुम अपने जीवन में कैसे अपनाओगे। और हां, अगर तुम ऐसे ही और कहानियों से इंस्पायर होना चाहते हो तो डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां हर कहानी तुम्हें एक नई दृष्टि देगी, एक नया हौसला देगी। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सवाल के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखो, तुम्हें रोका जा सकता है, थकाया जा सकता है, लेकिन जब तक तुमने हार नहीं मानी, तुम हारे नहीं हो। धन्यवाद।